महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है? ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई, आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफर करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूं तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह मैं कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे काम काज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए। जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आगोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے. یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں, استغفار پڑھیں, تسبیحات کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں, مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے. میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا, تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے, ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا, یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے, یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے, یہ ہو گیا تو لے چل مجھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح, یہ نیک بندہ ہے, یہ متقی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے.